मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं शाडोद पंचायत से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो जनाब हमारा ये है कि बिजली डिपार्टमेंट जो है हमारे वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का था, वार्ड नंबर 4 में ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ था। जब हमने उनको फ़ोन किया, फ़ोन पे वो कोई वहाँ आया नहीं। एक उनका मुलाजिम आया जो टेम्परेरी मुलाजिम है, वहाँ पे आता है। उसने बोला कि ट्रांसफार्मर को खोल के इसको जी ये नीचे लेना है, वहाँ से नया ट्रांसफार्मर लाना है, नया ट्रांसफार्मर हम आपको देंगे। तो वहाँ से जब वो ट्रांसफार्मर नीचे लिया, नीचे जब पहुँचाया ट्रांसफार्मर, 15-16 बंदे हम वहाँ काम कर रहे थे। जब नीचे ट्रांसफार्मर पहुँचाया तो हमने फोरमैन, हमें उसको बोला कि कैरेज का क्या है। उन्होंने बोला फोरमैन से बात करो। हमने फोरमैन जी है संजय जी, वहाँ पे हमने उनको कॉल लगाई। हमने बोला कि जनाब ये ट्रांसफार्मर हमने पहुँचा दिया, तो इसकी कैरेज। तो संजय जी क्या बोलते हैं आगे से, नहीं भाई साहब इसकी कैरेज नहीं मिलेगी, ये हल्लाशरी में काम करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफार्मर लाना भी पड़ेगा तो लेना भी पड़ेगा। तो जनाब ये गवर्नमेंट का काम है। अगर हम 400 से 500 रुपये अगर किराया भर रहे हैं तो ये हल्लाशरी वाला काम कहाँ से आ गया? हल्लाशरी वाले काम कहाँ से आ गए ये? तो अगर ये हल्लाशरी वाले काम है तो कोई बात नहीं। हमने उनसे ये बोला कि कोई बात नहीं, अब 6 महीने के लिए हमें हल्लाशरी में वो बिजली फ्री कर दो। तो जनाब 3 दिन से ट्रांसफार्मर वहाँ पे पड़ा हुआ है, 3 दिन से वहाँ पे ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ, वहाँ से वो उठाते नहीं है। और उन्होंने बोला कि आप ऊपर उठाओगे फ्री में, हम ट्रांसफार्मर देंगे, वरना तो हम आपको ट्रांसफार्मर भी नहीं देंगे। तो जनाब हमारी डिमांड यही रहेगी कि हमारी जो कैरेज बनती है हमें वो कैरेज देंगे। जो हमारी कैरेज ऊपर से हमने जो ट्रांसफार्मर लाया, जो हमारी कैरेज बनती है वो देंगे। नीचे से अगर वो खुद पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। हमें लाइट चाहिए, हमें 8 से 10 दिन तक से हमें लाइट नहीं है, हमें लाइट चाहिए। और ऐसे काम वो बहुत सारे वो वहाँ पे कर रहे हैं। डैमेज का कोई काम होता है छोटा मोटा, वो काम हम करते हैं, बाद में हम सुनते हैं कि वो वहाँ से उसकी कैरेज निकाल के खा जाते हैं, खुद बिल निकालते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करेंगे, वो फोरमैन से उसकी पूछताछ की जाए कि वो किस हिसाब से बोलता है कि नहीं, जिसकी अगर हाँ ठीक है, अगर वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन अगर बोलती है, डीसी साहब हमें बोलते हैं कि नहीं जिसकी कैरेज नहीं मिलती है, तो ठीक है हम मानते हैं कि हम नहीं लेंगे कैरेज। लेकिन अगर जब गवर्नमेंट कैरेज दे रही है, जब गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है, ये आगे क्यों नहीं दे रहे हमें? किस चीज़ के हम गरीबों को क्यों मारे, क्यों? तो जनाब यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि जल्द से इनसे पूछताछ की जाए फोरमैन से। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे मुलाजिम कोई नहीं आता है, मुलाजिम कोई नहीं आता। फोरमैन की हमने आज तक शक्ल देखी, वो है कैसा, या परमानेंट 3 से 4 मुलाजिम वहाँ पे काम कर रहे हैं। और आज वो एक लड़का है वहाँ पे सुरेश, जो कि 24 घंटे बेचारा हमारे साथ रहता है, हमारे वहाँ का लोकल लड़का, वो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। और आज वो ऊपर से उसको प्रेशर करे कि तूने अपनी मर्जी से ट्रांसफार्मर नहीं चलाया है तो तू अपने जेब से कैरेज भरेगा। वो क्यों अपने जेब से कैरेज भरेगा, जबकि वो गवर्नमेंट का काम है, वो डिपार्टमेंट का काम था, वो क्यों अपने जेब से भरेगा? मसला हमारा सारा ऐसा है कि ये ट्रांसफार्मर हमारा मतलब ख़राब हो गया, जल गया। और उन्हें डिपार्टमेंट वालों के रिपोर्ट के हिसाब से हमें अपने आप से तो उसका कोई पता नहीं थी कि ज़्यादा या ठीक है। लेकिन उन्होंने जब कहा कि ये जल गया तो वहाँ उनने वो उठाकर वो कहते हैं कि चलो ये इसको नीचे पहुँचा दो, हम आपको नया ट्रांसफार्मर देंगे। हमने वो नीचे तो लाया, लेकिन उसके बाद नीचे लाने के बाद हमने फोरमैन साहब को फ़ोन किया कि साहब हमने ये तो लाया, हमने नीचे ट्रांसफार्मर तो नीचे लाया, लेकिन ये कैरेज कौन देगा? कहता है फोरमैन क्या कहता है कि ये लोक सेवा करनी पड़ती है, ये कैरेज नहीं मिलेगी, ये कैरेज नहीं। मैंने कहा अगर ये कैरेज नहीं मिलेगी तो हमारे को 3-6 महीने के लिए किराया माफ़ करना, तो हम ये हल्लाशरी देंगे, नहीं तो बाकी यहाँ से हल्लाशरी नहीं देंगे। लेकिन बस इसी मसले पर हमें ये हमारा मूड बिगड़ गया कि उसने वो हल्लाशरी का मतलब क्यों किया, कैसे किया। लेकिन इसलिए हमें बहुत दिल में दुखी हो गया कि हमारे जेलू इलाके में ज़्यादा करके हमारे जेलू में, और हमारा जो गांव है ना वो जेलू गांव है, अभी भी 3 किलोमीटर हमें गाड़ी से ऊपर आना जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर हमने वो नीचे लाया है, समझा? तभी हमारे देखो ना जान पे स्टार लगे हैं। लेकिन आप क्या काम करते हैं? कहाँ मजदूरी करते हैं, दिन लग गए तो लग गए, नहीं तो कहाँ है। बस यही है, हम एक क्लास के मजदूर हैं, तो तभी वो हमारे को ऐसे ही काम करते हैं ना कि ठीक है चलेगा, तो तभी हल्लाशरी कहते हैं वो। नहीं तो हल्लाशरी अभी मेरे ख्याल में सर कहीं किसी इलाके में भी हल्लाशरी नहीं, ये डिपार्टमेंट को काम होता है। लेकिन डिपार्टमेंट वाले जेल में देखो सर, हमारे एक मतलब 20 साल हो गए हमने स्टोर लिया है, लेकिन सरकार का हमें कोई फ़ायदा नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें कोई भी फ़ायदा नहीं कि जिन्होंने अभी तक हमें कोई ट्रांसफार्मर का हमारे कोई से मतलब स्टोर का कोई मसला हल नहीं कर दिया, जिसमें कि हम 50 रुपये की राशन मिलती है, 150 रुपये हमें किराया देते हैं, लेकिन हम वो राशन तभी मिलती है हमें। लेकिन हमें फ़ायदा क्या है सर, मतलब गवर्नमेंट का हमें कोई फ़ायदा नहीं। और गवर्नमेंट हमारे से हल्लाशरी मांगती है तो हम देते गए ना आज तक, आज के बाद हम हल्लाशरी नहीं देंगे।
अभी आज तो हमारा मसला यही है ना कि ठीक है, अगर वो कैरेज उन्होंने देनी पड़ेगी और वो हमने लेनी है। ये सीधी बात है, वो कारी देनी है, जो हमने नीचे पहुंचाया तो वो कारी हम उनसे लेनी है। बाकी उसके बाद ट्रांसफार वो खुद पहुंचाएंगे। जो हमारा नया ट्रांसफार्मर ऊपर पहुंचाना उन्हें, वो खुद पहुंचाएंगे। और उसके बाद भी ऐसी बात है कि आज के बाद हमारी जो मतलब लाइट डैमेज हो गई, हमें लाइट तो बिल्कुल नहीं, और आज के बाद ये दोबारा मतलब यानी इस दूसरे महीने पर अगर हमें बिल आएगा तो वो बिल किसने देना, वो कौन देगा? इसलिए डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट वालों का काम होता है, उन्हें ये काम करना पड़ता है। लेकिन हम हलाश्री देंगे तो फिर भी जब डिपार्टमेंट वालों के पास जाओगे कि दे दो जी हमें मटीरियल, दे दो जी हमें ट्रांसफार्मर, दे दो जी हमें तार, लेकिन वो उन्हीं का काम है। लेकिन उन्हें पैसे देने पर हमें काम करना है। हम एक क्लास के मजबूर हैं दिल्ली में, ये आप याद मानना कि हम एक क्लास के मजदूर हैं, तभी वो कहते हैं कि ये काम करते हैं और इनसे हम काम करवाना है। ऐसी सीधी बात है, बाकी और कुछ नहीं। बस ये चाहे बिल के हिसाब से जितना पैसा होगा वो पैसा उनसे हमने लेना ही लेना, क्योंकि वो फोरमैन साहब ने कैसे कहा कि ये लोक सेवा होती है। मेरा नाम है अर्जुन कुमार, मैं देलू से बिलोंग करता हूँ। तो हमारा सर मसला है ट्रांसफार्मर का। हमारा ट्रांसफार्मर जल गया तो सर हमने उसको नीचे लाया इंद्राला में। तो सर फिर हमने उधर से फोरमैन को किया फ़ोन। हमने कहा कि हमारी मजदूरी दे दो, क्या बनता है हमारा मसला। तो फोरमैन साहब ने कहा कि ये हलाश्री मसला है, हाँ तो आपको दूसरा ट्रांसफार्मर भी देंगे अगर आप हलाश्री में ही करोगे, नहीं तो आपको ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाएगा। एंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए, अब देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ। तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र। डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने यूजी और एमपीजी प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी आएं और एडमिशन कराएं 2023 से 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर टीके कॉलेज लोयापोरा, श्रीनगर।